नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार एक खुशबू नाम की महिला अपने प्रेमी के साथ रहने के चक्कर में वो अपने पति को मारने का प्लान बनाई, जो कि ये रिश्ता पति पत्नी का समाज को पूरा कलंकित कर दिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी को जानते हैं पूरी डिटेल से। बहुत ही रोचक भरी कहानी है। दोस्तों, अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा हौसला बना रहेगा और जितना बेहतर से बेहतर होगा वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तरी पूर्वी दिल्ली की। यहाँ पे एक अपहर नाम के एक गांव है। उस गांव में कपिल नाम के एक व्यक्ति थे। उसका शादी जो है 2015 में हो जाता है। 2015 में खुशबू नाम की लड़की से होता है। खुशबू और कपिल के दोनों शादी होने के बाद ससुराल जाती है खुशबू, और जो भी है उसके पर परिवार जितने भी व्यक्ति थे वो सब खुश थे। खुशबू देखने में सुंदर और सुशील थी, और इस बात का उसका चरित्रहीन का किसी को पता नहीं था, जिसके कारण उसके परिवार जो थे सोच ही नहीं रहे थे कि ये लड़की चरित्रहीन हो सकती है। दूसरे से ये जिस्म अपने देह के साथ खिलवाड़ कर सकती है और अपने पति को धोखा दे सकती है। तो धीरे धीरे रिश्ता अच्छा चला। चलने के बाद कपिल का काम था कि खेती गृहस्थी करना, और खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। जब खुशबू का 1.5 साल बीत गया, धीरे धीरे उसके परिवार में क्लेश होना शुरू हो गया। इसी बीच उसके एक बेटा भी जन्म लेता है। इसका नाम वो जिगरा रखता है। खुशबू अपने मायके में ज्यादातर मायके में रहती थी और कुछ टाइम जो है ससुराल रहती थी। इस चीज से कपिल को शक होने लगा उसके चरित्र पे। जब शक होने लगा तो इस चीज का कपिल आवाज उठाया। कपिल जैसे ही आवाज उठाया, खुशबू उस पे लड़ उठती थी और लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। लड़ाई झगड़ा करके खुशबू एक दिन वो अपने मायके सदा के लिए चली गई थी। जाने के बाद उसने मुकदमा भी दर्ज करवाई थी। मुकदमा था गुजारा भत्ते के फिरोजाबाद न्यायालय में वो मुकदमा दायर की थी, जो कि उसके पति कपिल के प्रति। तो कपिल इस डेट में वो जाता था और अपने तारीख करते थे और तारीख करके वो आ जाते थे। आ जाने के बाद कपिल की जो पत्नी थी खुशबू खुशबू उसके पड़ोस के एक लड़का था जिसका नाम चंदन था। चंदन के साथ धीरे धीरे वो प्यार के कदम बढ़ाती गई और चंदन भी धीरे धीरे प्यार का कदम बढ़ाते गए। हालांकि चंदन जो है, चंदन की 6 महीने की बेटी भी थी। उसका शादी पहले ही हो चुका था। धीरे धीरे दोनों प्यार का कदम बढ़ाता है और दोनों मिल के अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ करने लगता है। हालांकि खुशबू देखने में तो सुंदर थी, कौन लड़का उसको पसंद नहीं करेगा। वो पीठ पीछे पति को धोखा दे रही थी। हालांकि कौन महिला रहेगा जिसको गलत आचरण का शौक लग जाए। ऐसे ही बीतते गया। एक दिन खुशबू अपने प्रेमी से बात करती है, चंदन कैसे सब दिन अपना दोनों जो है चोरा छिपा के मिलेंगे और संभोग दोनों आदमी चोरा छिपा के करेंगे। तो खुशबू इस चीज का चंदन से बात करती है खुशबू कि कपिल के रास्ते से हटाने का। तो एक सलाह देती है खुशबू उसको। खुशबू जब सलाह देती है चंदन को, तो चंदन को भी ये फैसला मंजूर हो जाता है। दोनों ने मिल के प्लान बनाता है। एक दिन चंदन कपिल पे नजर रख रहा था और खुशबू को चंदन बता दिया था कि वो 10 तारीख को रोज वो फिरोजाबाद के न्यायालय में तारीख पे आता है। तो खुशबू भी उस दिन गई हुई थी और वहां पे तारीख जब हो गया था कपिल का, तो कपिल और खुशबू तारीख के बाद दोनों बातचीत हुई। बातचीत होने के दौरान खुशबू ने षड्यंत्र रच दी थी
कि आपके बेटे जिगरा जो है उसका तबीयत ज्यादा खराब हो गया है, जिसके कारण आपको बहुत याद कर रहा है, एक बार जाके मिल लिया कीजिए। तो कपिल का तो बेटा था, कपिल तो बाप था उसका। तो कपिल का दिल दहल गया और जाके उससे मिलने चले गया। जैसे ही ससुराल गया, कपिल को दारू पीने का बहुत ज्यादा शौक था। कपिल गया और खुशबू और चंदन के जो दोस्त थे उसको भी बुलाया और उसको दारू पार्टी में ले गया। दारू पार्टी में ले जाके वो दारू कपिल को बहुत ज्यादा पिलाया चंदन और उसके दोस्त। पिलाने के बाद ज्यादा दारू पी लेने के बाद कपिल नशे में गिर गया। जैसे ही वो नशे में गिरा, वैसे ही खुशबू जो है रस्सी लेके और प्रमोद चंदन के दोस्त मिल के हाथ बांध दिया। बांध देने के बाद उसके पीछे सर पे जो है रड से हमला कर दिया। उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु इस हिसाब से उसका अंजाम दिया गया था कि उसके पड़ोसी भी नहीं जान पाया था। रात हो गया था, तो रात हो जाने के कारण खुशबू जो है और चंदन और प्रमोद, खुशबू और चंदन और प्रमोद तीनों मिलके इस तरह से वो खुशबू के पति का मर्डर किया था कि उसके पड़ोसी वाले को भी पता नहीं चल पाया। तब बीच में उसने रात के 1-1:30 बज चुके थे, तो उसने मोटरसाइकिल पे बांध के उसको कहीं पास के नाले में जाके फेंक दिया था। फेंक देने के बाद 2-3 दिन के बाद उसमें से लाश में से दुर्गंध आने लगा था। तो तब जाके वहाँ के ग्रामीण लोगों जो है लोग सब वहाँ जाके देखा तो किसी का लाश पड़ा हुआ था। वो कपिल को कोई पहचान नहीं पाता और इसी के कारण वहाँ पुलिस वाले को बुलाया और पुलिस वाले इस मामला को छानबीन किया। छानबीन करने के बाद तीनों कैदियों को पहले तो कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट में भेज के उसको जेल की हवाला कर दिया। दोस्तों, किस तरह से एक पत्नी अपने प्रेमी के जाल में फंस चुकी थी, हंस के, और उसको अपने ही हाथों उसका मर्डर कर दी। ऐसी पत्नी समाज को पति पत्नी के नाम पर कलंकित कर देती है। चलिए दोस्तों, आप सभी सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अभी तक चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।